जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आज तो हमारी ऑडियंस जो है बहुत अच्छी है और आइए जरा उसे अपनी रवायती अंदाज में गुड मॉर्निंग कहते हैं ताकि जरा होश में आ जाए। रेडी 1 2 गुड मॉर्निंग। यस दैट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज 6 सितंबर है और आज दिफाए पाकिस्तान हम मनाते हैं हर साल, आप सबको पता है, लेकिन इसमें बहुत सी वैल्यूज़ हैं, इसमें बहुत सी चाहते हैं, इसमें बहुत सी दुआएं शामिल हैं। मैं चाहूँगा कि हम अपनी पाक फ़ौज को खिराज तस्लीम पेश करें बिकॉज़ वो हमारे लिए हमारी इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, हमारी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है और सरहदों पे वो हमें महफूज रखती है, खड़ी रहती है, अपनी जान का नजराना पेश करके भी वो इस मुल्क को तरक्की की तरफ और हिफाजत की तरफ रखती है। आइए एक दफ़ा मैं चाहूँगा आप सब एक दफ़ा मेरे साथ खड़े हो जाएं ताकि कौमी तराने को हम बहुत शुक्रिया आपका इस में शामिल होने का। एक सवाल जो हमेशा हम पूछते हैं वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप की जो हमारी जो क्रिकेट जो है उसमें वो वनडे के जो मैचेस हैं वो हार जाते हैं और 2020 जो है वो जीत जाते हैं। क्या ख्याल है आपका, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपकी क्या वजह है कि वो 2020 जीत जाते हैं और फिर पहले बहुत बुरी तरह हारते हैं, फिर बहुत बुरी तरह जीत जाते हैं? इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो ये है कि हमारे मेन जो सा है कि हमारे जो से कप्तान है जी, उन पे इफेक्ट करता है कि कप्तान जो है आपके ख्याल में उनकी स्ट्रैटेजी जो है? बिल्कुल, क्योंकि जैसे वनडे में जो सा मिसबाह हैं तो वो इतना अच्छा नहीं करवा सकते या उन्हें गाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो टीम अच्छा खेल नहीं सकती। तो आपके ख्याल में कप्तान जो है वो मेन वजह है? मेन वजह कप्तान है। वो टुक टुक करते रहते हैं? बिल्कुल, वो खुद सोए रहते हैं तो दूसरे क्या जागेंगे, खुद सोए रहते हैं तो दूसरे का दूसरे जागेंगे। क्या जागेंगे। अफरीदी का आपके ख्याल में कितना रोल है? जब वो खेलते हैं तो हम सर देखें कि अगर अफरीदी खेल रहा है तो इसका मतलब है अगर पीछे से उसे गाइड किया जाए, उसे कहा जाए कि मैं ये स्कोर चाहिए, तो मेरे ख्याल में वो करेगा और वो करते भी हैं और वो अच्छा खेलते भी हैं, खेल सकते भी हैं। अगर उन्हीं को वो खुद से ही उन्हें पीछे हटा दिया जाए या उन्हें कहा जाए, उन्हें कुछ गाइड ना किया जाए, उन्हें गाइड ना किया जाए तो कभी भी मिस गाइडेड मिजल बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो घूम के अपने टीम पे चल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा आपके ख्याल में और क्रिकेट कौन देखता है, क्रिकेट जिसके ज़हन में ये हो कि और आप बताएं। फर्स्ट मैच जो विद ऑस्ट्रेलिया, उसमें मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन थे उनकी थोड़ी सी लूजिंग हुई, फिर आफ्टर दैट फील्डिंग में बहुत ज़्यादा मिसिंग हुई, जिसकी वजह से पहला मैच ये बुरी तरह हारे। और अगर कल के मैच की बात करें हम, तो योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह उन्हें शुरू में ही होल्ड किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग में उन्होंने इनकी अच्छी कारकर्दगी साबित करके आगे लेके चले इस मैच। तो आपके ख्याल में आगे पाकिस्तान को जो है वो 2020 पे ज़्यादा जोर देना चाहिए बिकॉज जल्दी जल्दी हमारी जो ज़हनियत हो गई, हमारे जो काम है, हम पाकिस्तान को अपनी मैनेजमेंट और अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उसे इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि 2020 और ना कि वनडे की तरफ उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उन्हें अपनी सलाहियतों को ज़्यादा इनके पॉलिश करना चाहिए क्रिकेट की। ख़वातीन में से क्रिकेट कितने शौक से देखते हैं? कोई देखता है, कोई तबसरा? पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम में भी कल बड़ा अच्छा खेला है और बड़ी उन्होंने स्पिन बॉलिंग कराई है और औरतें जो हैं वो स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी कराती हैं। और अगर मैं तो कहता हूँ आगे कोई बंदा भी होता तो वो भी आउट हो जाता शायद, वो कितनी अच्छी हमारी स्पिन बॉलिंग है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले हम देखते हैं कि दिन भर जियो में क्या हो रहा है। मुल्क भर में आज यौम दिफाए पाकिस्तान मनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में बलूचिस्तान में बदअमनी और लापता अफराद केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में आज भी जारी रहेगी।
سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس وقفے کے بعد آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری رہے گا، جس میں ملک کو درپیش امن و امان کے مسائل زیر بحث آئیں گے۔ قومی جونیئر سنوکر کھلاڑی تھائی لینڈ میں ٹریننگ کے بعد آج وطن واپس پہنچیں گے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی مدیہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں شان، آپ کیسے ہیں؟ آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں آج آپ نے۔ تھینک یو شان۔ آج یوم دفاع پاکستان یوم منایا دفاع جا رہا پہ ہے، یہ تو ضروری بس تھا آپ میں کے یہاں۔ پاکستانی بڑا بنی اچھا ہوں۔ لگ رہا ہے۔ تھینک یو شان۔ اور جیسے آپ نے آج شروع کیا، ہم ویسے آج ڈیفینس ڈے منا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم پہلے سے بات کر رہے تھے، پروگرام شروع ہونے سے پہلے بلوچستان کی بات کر رہے تھے، تو سی ایشو پہ آج سپریم کورٹ میں سماعت بھی جاری ہے اور کوئٹہ میں ہی ہے۔ کوئٹہ میں بڑا یہ بڑی اچھی بات ہے، بیکاز اس سے بڑا اچھا نظر آتا ہے کہ چیف جسٹس بھی وہاں پہ ہیں اور وہ سارے فیصلے جو ہے وہاں پہ کر رہے ہیں۔ بڑے اچھا لگتا ہے کہ کوئٹہ کا یا بلوچستان کا جتنا ایریا ہے اس کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے بتا دیا نو گو ایریا نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں یہاں، اور آپ اوبیسلی بہت امپورٹنٹ ہے، بلوچستان ہمارا حصہ ہے، تو اس لیے۔ اس کے علاوہ کیا ہو رہا اس کے علاوہ شان وہی سینٹ اور جو قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے، جس میں پہلے مہنگائی کی بات ہوتی رہی، پیٹرولیم مصنوعات کے اضافے میں بات ہوتی رہی، امن و امان پہ بات ہوتی رہی، آج بھی 5 بجے کے بعد جو اجلاس ہے دوبارہ وقفے کے بعد شروع ہوگا، پھر وہی باتیں ہوں گی؟ وہی باتیں ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ اس کا سیکنڈ فیز شروع ہو اور یہ عمل کی طرف آ جائیں اور خوشحالی آ جائے اور قیمتیں کم ہو جائیں، عوام کو ریلیف مل جائے۔ اس کے علاوہ اور شان پھر وہ موسم ابر آلود رہے گا زیادہ تر علاقوں یہ تو اچھا ہے کہ موسم کو تھوڑا ابر آلود رہنا چاہیے، بیکاز رومانس جو ہے وہ ابر آلود موسموں میں بہت پروان چڑھتا ہے۔ تو میرے خیال میں اب ضروری ہے کہ تھوڑی سی ریلیف جو ہے وہ میری بات جو ہے یہ محکمہ بہبود آبادی کو پسند نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ موسم ایسا ہی رہے، اور نہر بھی ہے اور سی سائڈ بھی ہے اور بہت سی جگہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ کراچی، لاہور، جہاں پہ بھی ایسا موسم ہوتا ہے تو لوگ تفریح کرنے کے لیے باہر آتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے کہ اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ وزارت بہبود آبادی کو اس بات کا اعتراض ہوگا، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ اس کے علاوہ آپ کا موسم تو خیر اچھا ہی رہتا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کا تو اس کے علاوہ جو یہ سنوکر کا جو، ہاں جی، جو ٹریننگ میں یہی کہوں گا کہ ہمارے اپنے جو چیمپئن رہ چکے ہیں، ہمارے یوسف ان کا ہے نام، اور وہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بھی ہیں، اور میرے خیال میں ان سے اگر آپ ٹریننگ لیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تھائی لینڈ، تو آپ کی خیر اپنی ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس اپنے جو ہوم گرون چیمپئنز ہیں اور ان کو اتنی سپورٹ نہیں ملتی ہے، تو آئی تھنک اگر وہ کوئی اکیڈمی یا اسکول کھول لیں تو اس سے ہماری جو بچے یا جو لڑکے یا نوجوان یا خواتین جو سیکھنا چاہتی ہیں اور انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا چاہتی ہیں، میرے خیال میں بہت ضروری ہے اس کے اندر اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کے آنا اور اپنے ٹیچرز کو آگے لے کے آنا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہی بات ہوگی شان، اگر مجھے ایکٹنگ سیکھنی ہو تو میں کہ باہر سے جا کے سیکھ کر ہوں، تو پھٹے منہ میرا، میں تو آپ سے بھی سیکھ سکتی ہوں۔ آپ کو ایکٹنگ سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیکاز آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے، مطلب دیکھیں شو بھی ایک حصہ ہوتا ہے ایکٹنگ، رشتے جو ہیں وہ بھی حصہ ہوتا ہے۔ نارمل لائف میں بڑی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے بہت سے ایسے، ویسے کبھی ایسا ہوا کہ نارمل لائف میں آپ کو لگے کہ میں نے نارمل لائف میں زیادہ اچھی ایکٹنگ کی ہے فلم سے؟ نارمل لائف کی ایکٹنگ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے میرے خیال میں، بیکاز اس میں آپ کو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتے نبھانے میں بھی آپ کو تھوڑی سی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ آپ لیٹ آتے ہیں، آپ نے کہیں دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ گھر آ کے کہتے ہیں کہ میں بہت کام کر رہا تھا، تو وہ آئی تھنک اس میں بھی تھوڑی سی ایکٹنگ شامل ہوتی ہے۔ اس کو اسکل کہا جاتا ہے بیسیکلی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سامنے آپ سے بڑا فنکار ہوتا ہے، ہاں وہ کہتے ہیں آپ کے یہاں چاول لگا اتار لیں گے۔ وہ اکثر ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کی عادت ہے کہ وہ کیلے کی ریڑھی پہ کھا کے کھڑے ہو کے درجن کنو اور کیلے کھا جاتے ہیں، گھر جائے کہتے ہیں بس میں بہت اداس ہوں، مجھے بس میں بھوک نہیں لگ رہی مجھے۔ شان اسپیشلی ادھر کیوں دیکھا ویسے؟ کنو سے کیا دیکھا آپ نے؟ نیبو میاں کو کیا کنو سے آپ نے کیوں نہیں، میں نیبو میاں کو اس لیے کہا کہ نیبو میاں اکثر جو ہیں وہ گھر پریشان جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ وہ خوش کتنے ہیں۔ یہاں پہ بڑے وہ جولی نظر آتے ہیں، سامنے آتی ہیں تو ان کے گانے یہ بجاتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر مجھے بار بار پوچھتے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں، میں وہ کہہ دوں۔ تو نیبو میاں بھابھی بھی دیکھ رہی ہوں گی شو، تو آج تو جھوٹ جو ہے وہ ایک بچہ تاڑا نال ہے، وہ بھی گواہ ہے تاڑا۔ میرا تو پیار ہے، لیکن آگے جو آپ پیار بانٹ رہے ہیں میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ پیچھے ساجد میاں بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہے آپ کی، گٹار کو چھوڑ دیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔
नहीं लेकिन बड़ा अच्छा जी, हमारा बैंड जो है माशाल्लाह सारा एक झूठों का टोला है। ये अपने महल्ले में बहुत अच्छा काम करते हैं और इस दफ़ा इलेक्शन में भी ये मेरे ख्याल में खड़े होंगे शायद, क्यों सर? और जरूरी आप लोगों को नुमाइंदगी मिलेगी अगर आप इलेक्शन में खड़े होंगे। वो बाकी भी आवाम को खाना अच्छा मिल जाएगा, देसी घी वाला खाना, देसी मुर्गी। इंतखाबी बात करते हैं इंतखाबी निशान के बारे में मैं ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद वापस आके बात करते हैं। 2-3 इंतखाबी निशान मेरे जहन में हैं, लेकिन देसी मुर्गी मैं जानना चाहूंगा अगर इंतखाबी निशान में शामिल हो सकता है, लेकिन पता नहीं हो सकता है। धनिया वाली होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। शान से जियो शान से थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हमारे साथ हैं रज़ा काज़िम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आज हमारे साथ हैं आप। बहुत वेल नोन लॉयर और बहुत इनकी जो खूबसूरती में लगती है वो इनके अंदर का जो आर्ट एंड कल्चर और उसके ऊपर जो बात करते हैं वो बहुत खूबसूरत करते हैं। क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था रज़ा साहब, मैं जानना चाह रहा था कि फर्स्ट जो लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि फौज जो है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो अवाम है। और अवाम को जो चीज़ यूनिफाइड रखती है, इकट्ठा रखती है, वो उनका कल्चर है। और मैं उस पर आपसे एक सवाल जरूर करूंगा, लेकिन एक पहले 6 सितंबर के हवाले से हमारे पास एक पैकेज है, मैं वो चलाना चाहूंगा पहले। जी जरा चलाइएगा। जियो शान से सलाम तुझ पे मेरे वतन के अजीम बेटे, सलाम तुझ पे ए धरती माँ के शहीद बेटे। अगर ना होता तू सरहदों पर तो कौन धरती की लाज रखता। वतन की अजमत का मान रखने को अपनी हस्ती निसार करता। तेरी शुजात से बन गया है तेरे लहू के खिराज का दिन, ये आज का दिन। परचम के नीचे पाक फौज के जवान हम, पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पर कुर्बान, पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पर कुर्बान। जी राजा साहब, जैसे आपने देखा, मतलब हमारा एक बहुत हमें फ़ख्र है इस दिन पे कि हमारी जो फ़ौज है वो हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज के ऊपर। लेकिन जैसे हम बात करते थे कि फ़ौज जो है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है और अवाम जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और इनको जो इकट्ठा रखता है वो इनका यूनिफाइड कल्चर है। आपको लगता है कि क्या वजह है कि हमारा जो यूनिफाइड कल्चर में कोई ऐसा कुछ लगता है आपको कि कुछ? जी आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि अवाम ही मेन डिफेंस होते हैं किसी माशरे की, किसी मुल्क की। और अवाम को जो इकट्ठा रखता है, मुतहर्रिक रखता है, वो कल्चर ही होता है। वो आप सही करें। कल्चर का लफ्ज़ की थोड़ी सी वजाहत जी बिल्कुल करनी चाहिए ताकि कुछ क्लैरिटी रहे सोच में। देखिए कल्चर स्टाइल को तो नहीं कहते हैं, महंगी चीज़ें, फैशनेबल चीज़ों को तो कल्चर नहीं कहना चाहिए। दिखावे के लिए फर्नीचर कीमती रखना या बंगला के डिज़ाइन बनाना, वो तो नुमाइश है ना कि कल्चर है। हाँ, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं तो नुमाइश में और कल्चर में फ़र्क करना चाहिए। तो कल्चर मेरे ख्याल में इंसान के लिए कि इंसान जहाँ पर खड़ा है अभी, अगर आप तारीखी नज़र डालें इंसान के ऊपर जी, तो अभी इंसान गारों से निकल करके बहुत तरक्की की उसने, लेकिन अभी उसकी मेरे ख्याल में ज़हनी तरक्की इस हद तक नहीं हुई जो आइंदा ज़रूर होगी
کہ جہاں وہ اس کے محرکات اور اس کے زندگی کے طریقے اس کی فکر کی پیداوار ہوں، فکر میں سے نکلے. ابھی وہ سٹیج نہیں آیا، لیکن اس طرف بے شک انسان بڑھ رہا ہے عالمی سطح پر. تو فی الحال کلچر اس کا ذریعہ ہے، شعوری فکر کے بجائے اس کا انحصار کلچر پر ہے. تو کلچر سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے میرے وہ بنیادی تقاضے ہیں وہ تو فطری ہیں انسان کے، ٹھیک. کہ وہ ترقی کرنا چاہتا ہے، مادی ترقی کرنا چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے، یہ فطری عمل ہے. سوال یہ کہ اس کے لیے انسان کون سا راستہ، کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے. میرے خیال میں وہ راستہ، وہ طریقے، اس کو کلچر کہنا چاہیے. وہ نمبر ایک تو وہ جو اس کا انسان کا اس دور میں تجزیہ ہوتا ہے کہ زندگی کے حقائق کیا ہیں، اور حقائق ہی سے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ممکن کیا ہے اس کے لیے، پریکٹیکلی عملاً انسان کو کیا چیز ممکن ہے. اچھا ویسے ہمارے آپ کو لوکل جو ہمارا پاکستانی کلچر ہے اس کے اوپر میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا بات. دیکھیے آپ میرے خیال میں آپ کے شاید یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو اس کے جو کلچر کے ٹھوس جو باتیں جو پریکٹیکل وہ کریں. بے شک وہ کر سکتے ہیں. میں آپ سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ آج نہ صحیح کل صحیح آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اس سوال پر نظر ڈال رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں، جو اس کے پیچھے تاریخی عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ کلچر کی صورتحال ہے. دیکھیے یہ کلچر جو ہے کسی ایڈورٹائزنگ کمپنی نے تو نہیں بنایا ہے. ایڈورٹائزنگ کمپنیز تو اس کی پیداوار ہیں اس کلچر کی، نہ کہ اس کے. تو وجوہات پر آج میں صحیح کل صحیح اس پر غور ضرور کیجیے. ریزن کیونکہ جیسے ہمارے ملک میں علاقائی کلچر ہے، پنجابی کلچر ہے، سندھی کلچر ہے، بلوچی کلچر ہے. پاکستان کا ایک کوئی کلچر جو ہے وہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ پنجاب سے تو اس کا یہ کلچر ہے. ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ڈفرینٹ علاقوں سے ہجرت کر کے ایک جگہ پہ آئے، اس لیے کلچر ابھی تک نہیں کوئی بن سکا. دیکھیے میں بالکل آپ کی بات فالو کروں، لیکن تھوڑی وضاحت کیجیے مجھے. آپ خود بتا دیں مجھے کہ آپ کی مراد کلچر سے کیا ہے، ٹھوس سطح. جی ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے، بیکاز جی ہمارا تو دیکھیں آج کل کے جو لوگ ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو کلچر ہے، جو یہ گانا بجانا جو ہے، جو اس طرف جانا ہے ہمارا ٹو نیشن کی تفریح کے اوپر لے جاتے ہیں. جی کلچر کہیے گا. اور کلچرل آرٹیفیکٹس ہیں، کلچرل چیزیں ہیں، موویز ہیں، پلیز ہیں، اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے. جو باہر انٹروڈیوس کراتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کلچر کے پروڈکٹس ہیں، یہ اس میں سے نکلتے سر ٹھوس کلچر کیا ہوگا، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ مجھے اس کا. دیکھیے آپ دیکھیں ایک چیز کہ یا کاز دیکھیں یا ایفیکٹ دیکھیں. آپ ایفیکٹ اگر دیکھیے گا بغیر کاز کو سمجھے ہوئے تو ایفیکٹس جو آپ آبزرو کریں گے اس کے بارے میں آپ کوئی گہری رائے نہیں قائم کر سکیں گے. آپ مجھے لا رہے ہیں جو کلچر کے ایفیکٹس ہیں، مثلا آج کے گانا بجانا، آج کا میوزک، آج کی ثقافت. اوور آل بات کریں کہ وہ کلچر جس سے آپ کی باہر کے ملک میں شناخت ہو سکے کہ لوگ کہیں جی ہاں جی یہ پاکستانی کلچر ہے. مطلب کیا شلوار قمیض پہننا یا پن لگا لینا یا ملی نغموں گا لینا یا 14 اگست کو جھنڈے خرید کے گھر پہ لگا لینا یا باہر کے ملک میں جا کے پاکستانی ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانا، کیا یہ چیزیں ہی صرف کلچر ہوتی ہیں یا ویلیوز میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے کلچر کے لیے؟ میں آپ کے اس بات کا جواب لوں گا، لیکن پہلے ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے، بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. وی آر بیک فرام دا بریک. اور رضا قاسم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی اچھی انہوں نے، ابھی ہم بریک پہ گئے تھے تو ہم بڑی باتیں کر رہے تھے، لیکن اس میں جو خوبصورت بات انہوں نے جو کی وہ اسی پہ میں آنا چاہتا ہوں کہ اچھا رضا صاحب آپ کے خیال میں کہ جو آپ نے بھی جیسے کہا کہ فلمز اور جو ٹیلی ویژن ہے، ڈراماز ہیں، اس میں ہمارا جو کلچر ہے وہ اتنا ریفلیکٹ نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ہم انڈین فلمز کو بھی دیکھتے ہیں تو انڈین کلچر جو ہے اس کے حساب سے جو آج کی ان کی فلمیں بن رہی ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو میرے خیال میں اس کے، کیونکہ میں نے تو دیکھا تھا پچھلی فلموں میں جب وہ ہوتا تھا تو ان کی عورتیں بھی جو تھیں وہ پردہ کرتی تھیں، ان کے بھی بڑا مسائل تھے، وہ
मंगलसूत्र, वो साड़ी, वो बिंदिया, वो सब वो लगाते थे, लेकिन आज वो साइज 0 में चला गया है, उनका भी जो कल्चर है। आइटम नंबर हो गया। हाँ, आइटम नंबर टाइप हो गया है। सो आई थिंक कमर्शियलिज्म की तरफ ज़्यादा जा रहा है। आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो, जैसा आप कह रहे थे कि जो फिल्म्स हैं वो भी बहुत रिफ्लेक्ट करती हैं कल्चर को, हमारी वैल्यूज़ को, ये भी एक तरह की लाइन ऑफ डिफेंस ही है, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर इज़ ऑल्सो अ वेरी ह्यूज लाइन ऑफ डिफेंस। तो उसको पेनिट्रेट कर लेना या उसके साथ उसको पार कर लेना भी है, ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। तो इसमें मैं यही जानना चाहूँगा आपकी बात कि किस तरह हम अपने कल्चर को फिल्म्स और टेलीविज़न के थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं। देखिए, आप ये तो देखिए, मेरे ख्याल में मेरे आपके दरमियान में बिल्कुल इत्तेफाक है कि अच्छा कल्चर क्या है इंसानी लिहाज से, इंसानी म्यार पर, और बुरा कल्चर क्या है। आप और मैं दोनों उसके जो नताइज हैं कल्चर के, उसकी उस तराजू बट्टों में तोलते हैं हम अच्छे और बुरे कल्चर को। अभी और गहराइयों में न जाएं तो कम से कम कल्चर के नताइज तो हमारे आगे आते हैं ठोस शक्ल में। अब में हमारे अगली नस्ल की जो ज़िंदगी है, जो उनके अफ़ाल हैं शक्ल में प्रैक्टिकली तो आती है ना। बिल्कुल। तो अच्छे बुरे के तो हम क्लियर हैं। बिल्कुल। आपसे मैं पूछूं, जी जी, क्योंकि आप बेहतर पोजीशन में हैं, आप टीवी में हैं, आप बताइए कि आप अगर बदलना चाहें पाकिस्तान में जनरली टीवी जो सोप शोज हैं, ड्रामाज जो हैं, ड्रामाज हैं, उनको आप किस तरह से बदल, फर्ज कीजिए कि आप पेमरा हूँ या आप कोई ऐसी पोजीशन में हो कि जहाँ आप के फैसले हुक्म की हैसियत रखते हो, आप किस तरह से कर सकेंगे? आई थिंक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि वैल्यू हमारी जो मेरी वालदा की या मेरे घर की जो तरबियत है, उसके ऊपर जो कुछ चंद वैल्यूज़ जो मैं कैरी करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहता हूँ, वो जो वैल्यूज़ हैं उनको सामने रखते हुए अगर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के एक ऐसा नया फ़र्द जिसका नाम टेलीविज़न है, जो मेरे घर का एक हिस्सा है, और उसके साथ मैं बैठ के अगर अपनी वालदा और लोगों के साथ, ख़ानदान के लोगों के साथ बैठ के कुछ चीज़ नहीं देख सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरी वैल्यूज़ के को हर्ट कर रही, तो मैं उसको शिफ्ट कर दूंगा, चैनल चेंज कर दूंगा। लेकिन जहाँ तक उसको रोकने का ताल्लुक है, आई थिंक मेरा बदलने का, हाँ, जी, आप महज रोकना नहीं चाहते टीवी को, आप टीवी को चाहते हैं कि बेहतरी बेहतर करो। हो, और उसके वो अलावा किस तरह करिएगा? लेकिन सर जहाँ पे मुन्नी बदनाम हुई चल रहा हो वहाँ पे रोकना ज़रा मुश्किल है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं इंपीरियलाइज्ड सर हो चुकी है जो कल्चर है, जो हमारे हमसाय ममालिक के, और अब ना सिर्फ हमसाय बल्कि हम वेस्टर्न कंट्री से भी जो उनके कल्चर है, उनको चीज़ों को हम अपने अंदर ले आए कि हमारे सेट कोई चीज़ अपनी नहीं है खालिस। तो फिर आप बताएं, मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इनसाइडर्स हैं। आप मैं एक दफ़ा चाहूँगा कि मैं ऑडियंस से भी इंटरेक्ट कर लें। और जी, आपके ख्याल में हमारा कल्चर क्या है, आप बताइए। कल्चर में डिफरेंट वैल्यूज़ भी आ जाती हैं जिन्हें हम लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है कि यहाँ पर लेडीज़ की रिस्पेक्ट की जाती है। अच्छी वैल्यूज़ भी हैं जो हमें आगे ट्रांसफ़र करनी चाहिए। लेकिन इसमें काफ़ी है कि अब हम लोग ना, जो हमारी स्पेशली जो यंग जनरेशन है, वो इधर उधर से बहुत बातें लेती है। आपके ख्याल में आज हम अपने जो कल्चरल, हम सब फौजी हैं, अपने कल्चरल जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पे हम खड़े हैं, उसकी वॉर लड़ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आज हम अपनी कल्चरल वैल्यूज़ के साथ चल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक हम काफ़ी ज़्यादा अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को छोड़ चुके हैं। स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है वो तो छोड़ती जा रही है, और अच्छी अच्छी चीज़ें जो दुनिया में हैं उनको अडैप्ट करते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो डॉक्टर साहब, रज़ा साहब, ये एक नया कोई कल्चर डेवलप हो जाएगा इसमें अगर हम अडैप्टेशन पे चले गए? देखिए, अगर आपके यहाँ चले गए अडैप्टेशन पे, अगर हम अडैप्टेशन पर सबसे अच्छे कल्चरों की अच्छी चीजें उठा के हम अपने कल्चर में शामिल करना शुरू कर दें, अच्छी जैसी भी हमें पसंद। ये आप ये कह रहे हैं कि कल्चर शॉपिंग के लिए आप निकल जाएं, अगर जो हो रहा है आजकल, और जो अच्छे ब्रांड नेम्स हैं वो आप अपने कल्चर में ऐड कर सकते हैं या नहीं? तो वाकई क्या कल्चर इस तरह से मुमकिन है? आप बताइए। जबानी सतह पर तो ठीक है, लेकिन अमलन आप लोग सर, ये एवोल्यूशन नहीं होगी एक चीज की? एवोल्यूशन अगर इस तरह देखना चाहें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, अगर हम उससे स्टार्ट करते हैं तो हमारा कल्चर तो वो होना चाहिए था। हमें आज भी सर पे बतखें पहन के और जाके तो समुद्र में, दरिया में जाके फिशिंग करनी चाहिए। आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको जरा और सीरियसली, जिम्मेदारी के साथ। कल्चर खिते का होता है या नेशन का? जी, कल्चर खिते का होता है या नेशन का? क्योंकि ये खिता तो 5-6 हज़ार से भी पहले इसकी, देखिए, सबसे पहले तो कल्चर अपने एक वक्त का होता है, अपने वक्त का होता है कल्चर। फिर उस वक्त के कल्चर की शाखें होती हैं, वो बेशक ज़बानों के और रीजन्स के लिहाज से होती हैं। फिर महलों का कल्चर होता है। लाहौर में मुख्तलिफ महल्ले हैं, आप देखिए उनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है।
और तो इसका मतलब हमारा सूबाई कल्चर है, कल्चर होता है, फिर पाकिस्तान- फर्द का कल्चर होता है। सगे भाइयों में एक भाई का अलग अलग फर्क होता है। तो देखिए ये तो एक कल्चर का एक एवोल्यूशन है, बदलना या देखिए इसकी मुख्तलिफ लेवल्स हैं, मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। एक तो सतह पर ये वक्त का कल्चर होता है। अब आप देखिए आज के वक्त में मसलन एक ज़बान के लिहाज से देखें, अंग्रेज़ी ज़बान बजाते खुद एक कल्चर का जुज़ बन गई है ग्लोबली। आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ तक कि चीन में, जापान में भी अंग्रेज़ी की ज़रूरत महसूस होती है, हालांकि इंग्लिस्तान एक छोटा सा मुल्क सर है। इसका मतलब है तो तरक्की का बहुत, मुल्क की तरक्की का बहुत हाथ है आपके कल्चर को फैलाने में। जैसे अमेरिका की तरक्की पे लोग सारे अंग्रेजी बोलना जानते हैं कि जिन्हें अंग्रेजी बोलनी है, उर्दू देखिए अगर जर्मनी में तरक्की कम तो नहीं है, जी जी लेकिन जर्मन ज़बान तो उस तरह नहीं फैली। जापान में तरक्की कम तो नहीं है। जी सब अपनी जुबानें जो हैं उनको रिटेन करके चल रहे हैं, अपनी कल्चरल वैल्यूज को, जैसा आप कह रहे हैं कि जिस तरह देखा जाए तो जर्मनी में और जितने एरियाज हैं, इवन ये तारीखी हकायक हैं। बिल्कुल। जब भी आप इस मसले पर गौर करेंगे, आप इसकी तफसीलात में जाना पड़ेगा कि ये क्यों अंग्रेजी ज़बान कल्चर का इतना बड़ा वेहिकल बन गई है। बिल्कुल जी, आपके ख्याल में क्या है? काज़मी साहब की बातों से ये अखज़ किया जा सकता है बासानी कि कल्चर, एथिक्स, बिहेवियर, एटीट्यूड एंड लिविंग स्टैंडर्ड, स्टाइल ऑफ द पीपल जो डे बाय डे, इरा बाय इरा, दैट इज गोइंग टू चेंज। Evolution हाँ, एवोल्यूशन। कल्चर था, कल्चर है और कल्चर होगा, ठीक है। बाकी जो हमें कम से कम पाकिस्तानी पीपल को अपने मॉरल्स और इथिक्स को नहीं, यानी कि अपने कल्चर से एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, वो इसी में रहना चाहिए और इसी दायरा कार में रहते हुए whatever that is we should lead on। हाँ, लेकिन आपके ख्याल में कल्चर क्या है हमारा? कल्चर मैंने बताया कि कल्चर बिहेवियर ऑफ द पीपल। नहीं तो आप डेफिनेशन बता रहे हैं पाकिस्तान का, जो आप वैसे कल्चर की बात करें वो क्या है हमारा? पाकिस्तान का कल्चर द प्रिमिटिव which is taken from the पहला कल्चर ancestor तो ये कि आप उर्दू में बोलेंगे तो कौमी ज़ुबान। ancestors जो हमारे आबा अजदाद ने हमें दिया है, जो हमारा, जैसे आपने बताया कि मूवीज में, पाकिस्तानी मूवीज में एग्जीक्यूट किया जाता है, शो किया जाता है, वो हमारा कल्चर है। देखिए जो बात ये कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। देखिए कल्चर के एक तो हमारी वो नुमाइश है, लेबल्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो बेशक है हमारे आबा अजदाद के नाम से, हमारे दीन ईमान के हवाले से हैं, आबा अजदाद के हवाले से, लेकिन कल्चर की जो हमारी ज़िंदगी की हकीकत है वो तो ये नहीं है भाई। ज़िंदगी की हकीकत जो पाकिस्तान में कल्चर से मुराद अगर ये कि इंसान की समझ क्या है ज़िंदगी के बारे में, बुनियादी समझ, उसमें से कदरें क्या बनाता है, क्राइटेरिया क्या बनाता है और प्रैक्टिकली क्या करता है, तो फिर तो भाई पाकिस्तान का कल्चर जो मुझे नज़र आता है, मुमकिन है गलत हो, कि यूनिफॉर्म कल्चर एक ये है कि हर फर्द अपनी इनफरादी बेहतरी, फौरी तौर पर मादी बेहतरी चाहता है किसी ज़रिए से भी, उसी को वो प्रैक्टिकल समझता है, उसी को वो हकीकत समझता है, उसी के पीछे लगा हुआ है। बड़ी अच्छी कोई बात ज़रिया की, भी हो। बड़ी अच्छी बात की रज़ा ये साहब ने। कल्चर की जड़ तो मुझे ये नजर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।